ये आज की जो सारी हमारी गुफ्तगू और सारा हमारा सेशन है ना, पहले वाले सेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में जितनी सारी बातचीत होती है वो होती है कि ये फ़लसफ़ा है और ये किताब में लिखा गया और इसको ये किसी ने पढ़ा है, किसी ने समझा और बताया है, तो आपको मोटिवेशन हुई। एक है किसी ने पढ़ा है, किसी ने करके दिखाया और फिर आपको बताया तो आपको मोटिवेशन हुई। एक वर्ड, बड़ा ही प्यारा वर्ड इंग्लिश का, विच इज़ कॉल्ड दी कन्विक्शन। कन्विक्शन का सादा सा तर्जुमा ये है कि कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसा फ़लसफ़ा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नज़रिया जिस पे आप दिली तौर पे, कल्बी तौर पे मुत्तफ़िक हों, इज़ कॉल्ड कन्विक्शन। मेरे पीरो मुर्शिद बासिफ अली वासिफ साहब एक दुआ फरमाया करते थे। वो कहते थे, या अल्लाह इस्लाम को मुसलमानों से बचा। जिस तरह के हम मुसलमान हैं वो इस्लामी नहीं है। लाइक इस्लाम ये कहता है कि मुसलमान जो है उसकी ज़ुबान, हाथ से, निगाह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप मुल्क में नमाजियों की तादाद देखिए करोड़ों में है, हाजियों की तादाद देखिए लाखों में है। उम्रे की तादाद आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में जिसमें सबसे ज़्यादा उम्रा होता है, चिल्ले लगाए जाते हैं, इबादतें होती हैं, मिलाद होते हैं, मजलिसें होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन इफ़ यू चेक दैट, अमलन मुसलमान कितने हैं जिनके रवैये से चल के वो मुसलमान है, आटे में नमक। एक राइटर थे, आपने शायद उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो, आवाज़ दोस्त उनकी किताब, मुख्तार मसूद। तो मुख्तार मसूद की किताब का एक जुमला, आवाज़ दोस्त का जुमला है। तब पाकिस्तान की आबादी थी 16 करोड़, इस वक्त आबादी 25 करोड़, लिहाजा मैं जुमला बदलूंगा। उस किताब में लिखा है कि अगर हमें शुमार किया जाए, मर्दम शुमारी की जाए तो हम 16 करोड़, और अगर मर्दम शनासी की जाए तो हम 16 भी नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो कहते रिजाल है सर। जुमला बदलूंगा, अगर मर्दम शुमारी की जाए तो हम 25 करोड़ हैं, और अगर मर्दम शनासी की जाए, इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग, तो 25 भी नहीं है। तो इट्स अ डायलेमा। सो कन्विक्शन इल्म की वो हालत है जहां पे दिल मानता है कि ये वाकई है और मुझे कर दें। तो लकीली आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, इज़ अमंग दी, मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान की जिंदा टॉप 10 कहानियों में से अगर मैं कहानी कहूँ तो उसमें से एक कहानी मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, टॉप 10। मैंने जब इनको सुना था तो मैंने तो सुना था आज से कोई 13 साल पहले, 14 साल पहले। रेहान अल्लाह वाला मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बना के अपलोड की जिसका व्यूड मिलियंस में चला गया। वो मैं स्टोरी सुनी, मैं वो वीडियो देख के 12-13 मिनट की वीडियो में रोने लग पड़ा। इट्स पॉसिबल यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो बंदा ये बात कह रहा है ऐसे कैसे मुमकिन। और फिर मैंने उस वीडियो को डाउनलोड करके रख लिया और मैं अपनी ट्रेनिंग्स भी दिखाने लग पड़ा। मैं नया उन ज़माने में गवर्नमेंट का ट्रेनर बना था, डिपार्टमेंट्स में पढ़ाता था, हेड मास्टर्स को, टीचर्स को, CEOs को, ब्यूरोक्रेट्स को, तो मैं उसमें वो वीडियो दिखाता साबिर साहब। वो फिर कमाल ही हुआ कि मेरी इनसे उन्हीं दिनों मुलाकात होगी। मैं विजिटिंग पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, मैं इनको फिर क्लास में लेके गया। जैसे अब तो माशाल्लाह कासिम अली शाह इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हैविंग अ इंस्टीट्यूट एंड 3-4 ऑफिसेज हैं। उस ज़माने में तो भाई मेरा घर ही दफ्तर था और मैं रेडियो करता था लाहौर चैम्बर से, FM 98.6 से। ठीक है जी, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ, और आज मेरे साथ हैं साबिर। ऐसे ये थी ना कहानी। जी सर, बिल्कुल सर। अब वक्त बदला तो मैंने कहा यार मेरे तो 750 बच्चे हैं, तो बच्चे भी मैंने बहुत पैदा किए हैं। ठीक है जी, 750 बच्चे हैं तालीम मुमकिन के, और वैसे स्टूडेंट्स जो हैं, फिजिकल स्टूडेंट्स ही हज़ारों में हैं और वर्चुअल जो हैं वो लाखों में चले गए, पता ही नहीं। सो मैंने तब साबिर साहब को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बुलाना शुरू किया। फिर हमारी स्टोरी में एक गैप आ गया, तो वो गैप रियली को 10-12 साल का गैप, मुझे नहीं पता साबिर साहब कहाँ पर, मैं कहाँ। फिर हमारी दोबारा मुलाकात और इस वक्त आपके सामने स्टोरी में थोड़ी सी सुना रहता हूँ, मुझे परमिशन, फिर आपसे सुननी है हमने। स्टोरी ये थी कि साबिर साहब जो है, जब इन्होंने होश संभाला तो ये लाहौर शहर में एम्पोरियम, उसकी बैक साइड पे झुग्गी हैं। इन्होंने होश संभाला तो ये, अब जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा पैदा हुआ है और कुछ अरसे बाद से होश संभाला तो पता लगा मैं झुग्गियों में हूँ। और इनकी वालदा घरों में काम करती है और वालिद साहब एक गधा गाड़ी चलाते हैं, और इनकी जो असाइनमेंट है उस टाइम पे वो कूड़ा चुनना। ये बैग उठाते हैं, बैग होता था जी, तोड़ा होता है ना, तोड़ा होता है, वो तोड़ा लेके ये जगह जगह से कूड़ा चुनते हैं। लेकिन उसमें ख़ास बात है उस स्टोरी में, कूड़ा चुनने वाले तो बच्चे आपने कितने देखे होंगे। ये कूड़ा चुनने वाला जो बच्चा था ये मुख्तलिफ था। ये उस कूड़े में से छोटे छोटे टुकड़े जिन पे कुछ लिखा होता है उन्हें पढ़ने की कोशिश करता था, और पूरी कोशिश करता था कि क्या लिखा हो। एक झुग्गी के बच्चों का स्कूल इन्हें मिल जाता है, ये पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ते 8वीं में तो आपने टॉप कर लिया। जी सर, मैंने 8वीं में, मुझे अपने स्कूल में सर, अगर आपकी जाता हाँ जी खड़े मुझे शर्मिंदगी होती है। नहीं कोई नहीं,
तो मेरी कहानी कासिम साहब बता रहे थे, तो मेरी कम्युनिटी जो है ना, लोग चूड़ा चंगड़ और मसली कहते हैं। तो मैंने मुस्लिम, ये भी बताएं। या मैं मुस्लिम हूं। फौरन इंप्रेशन आता है कि शायद ये तो जात है ना। हाँ हाँ हाँ, ये जात उनके लाइक दीज आर डेरोगेटरी टर्म्स एक्चुअली। योर फुल नेम इज मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर मेरा नाम है। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी कम्युनिटी के बच्चों का अगर झुग्गियों में पैदा होता है कि आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप या तो भीख मांगेंगे जब कूड़ा उठाएंगे। तो मैंने जब कूड़ा उठाना शुरू किया तो मुझे अभी भी, मैं अपने लास्ट सेशन में बता रहा था कि जब भी मैं आता हूँ तो मेरे जो रिटर्न वर्ड है वो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, तो मेरी नज़र उधर पड़ती है। तो मैंने पढ़ने की कोशिश किया करता था। और ये आप सोचें कि अगर आप किसी कोरे कागज़ को जब आप अपने बैग में रखते हैं और जब किसी पढ़े हुए या लिखे हुए कागज़ को आप करते हैं तो एक इंटायरली डिफरेंट। और वो मेरी ज़िंदगी का काफ़ी सब डिफाइनिंग मोमेंट है कि जब मैं आई कुड फील कि मैं पढ़ सकता था और मुझे फील हुआ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे लिए जो ना जिस कूड़े के डब्बे में बैठा मैं पढ़ रहा हूँ वो पहले बहुत छोटा था और जब पढ़ने के बाद ना इट गॉट सो बिगर एंड इमेजिनेशन में ना, और आई छोटी दुनिया नहीं रही, मेकिंग मीनिंगफुल। वो मेरे लिए सारी चीज़ें मीनिंगफुल होगी। तो ये मेरे लिए एक बड़ी वो ना एक पावर थी, रीडिंग की पावर। और इट जैसे सेकंड फितरत सानी इंसान की बन जाती, मेरी वो सर बन गई उसमें। तो उस सारे सफ़र में मैं पढ़ता था। ज़िंदगी में बड़े मुश्किल वक्त होते थे, जैसे कि आप जब झुग्गियों में रहते हैं तो आप मौसमी हालात के रहमो करम पर होते हैं। आंधी आई, आपका छप्पर टूट गया, बारिश हुई, आप यू गॉट फ्लडेड एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें थी। बट मेरे पास एक रीडिंग का जादू था। मैं कहानियाँ पढ़ा करता हूँ, उमरू यार की, टार्जन की और बाकी चीज़ें पढ़ा करता था। तो मेरे लिए एक बड़ा होता था। तो जब मैं कासिम साहब, मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे पढ़ना है। हम लोग घरों से कूड़ा बिठाया करते थे। अगर आपने देखा होगा कि अब तो लोगों में चिंग चीज़ें, पहले लोग गधा गाड़ी पे घर घर जाया करते थे, तो कूड़ा उठाना ये चीज़ें करना तो हम भी किया करते थे। और लोग हमें मसली और चूड़ा क्या करते थे। और एक बड़ा लोग इसको नेगेटिव लेते थे साहब, बट आई टेक इट वेरी प्राउडली वेयर आई कम फ्रॉम, बिकॉज आई टेक द ओनरशिप द पर्सन आई एम एक्चुअली, एंड आई एम नेवर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या Can I add one thing? Yeah, why not, with your sir? permission? Because Yes, sir. the real connection between you and me is the books. Absolutely, sir. हमारी दोनों की असल में कहानी की जो जोड़ने की ग्लू का नाम क्या है? सही बात है, किताबें। और जितनी भी बारी मुलाकातें किताबों के किताब निकली हुई है। सही बात है। तो किताब का नाम है The Tough Time Never Last by रॉबर्ट शूलर। 20 साल पहले पढ़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरशद जावेद साहब ने मुझे बताई, डॉक्टर अरशद मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बेटा भी बनाया हुआ माशाल्लाह। तो वो किताब जो मैंने पढ़ी तो उसका पहला चैप्टर ये जुमला था जो आपने बोला है। वो जुमला क्या था कि जो बंदा जो रियली है उसको मानता नहीं है और उसको अपना प्राइड नहीं बनाता, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो अपनी किसी मुश्किल से निकल नहीं सकता। हम सारी जिंदगी ये छुपाना चाहते हैं कि नहीं यार मेरी बरादरी का ना पता लग जाए, एब्सोल्युटली सर, मेरे बैकग्राउंड का ना पता लगे। तो बंदा जो है वो पेंडू है, वो कुछ है, वो बट है, वो गुजर है, वो राई है, वो खंबू है, वो सैयद, उसको उस पे क्या करना चाहिए जो हो, accept it and make it upright. Absolutely sir. और तो वो 8वीं से क्या, वो 8वीं में एक बड़ा मजेदार वाक़या हो रहा। मेरी अम्मी ना घरों में काम करती है तो वहाँ जो बाजियाँ होती है ना वो रसाले मैगजीन पढ़ती है, और जो कोठियों वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं बीकन हाउस में, लॉर्ड ग्रामर स्कूल में या लाइसियम में पढ़ते हैं। तो वो ना लाया करती है रसाले वगैरह। तो उसमें एक बड़ा मजे का नॉवल था, ब्रिज था, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकन्स। तो मेरे लिए वो किताब ना बहुत अच्छी थी। तो उस किताब का जो मेन हीरो है वो पिप। आप में से किसी ने पढ़ी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? गुड। सो पिप इज स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू यू गाइस। क्लैपिंग करें ना जी, क्लैपिंग करें बच्चे। एक ने तो पढ़ी है ना सर जी, पिप इज हियर। तुम समझोगे पिप क्या है। तो अब उसकी जो लाइफ स्टोरी, वो मेरे पास पहले उमरो यार था, टार्जन था, और जो पिप था वो मेरे जैसे लाइफस्टाइल से गुजर रहा था और उसकी लाइफ टफ थी, मेरी लाइफ टफ थी, तो मैं उससे रिलेट कर सकता था। तो मैंने अपनी एक अफसानवी दुनिया बनाई हुई थी जो किस्से कहानियों किताबों में थी। और मेरे जो हीरोज थे उनका कासिम साहब वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। सिंस ही हैज रेड द बुक एक्चुअली, जितने भी चार्ल्स डिकन्स के कैरेक्टर्स हैं, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स का हीरो ले लें, कोई भी ले, उनके वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इट डज क्रिएट अ पावर ऑफ कैरेक्टर इनसाइड यू, कि आपको कभी चीजें मुश्किल हो सकती हैं, थिंग्स कैन गेट टफ एक्चुअली, बट दे कांट डिफीट यू एंड दे कांट मेक अ बैड पर्सन आउट ऑफ यू। और सर्कमस्टांसेस चाहे जितने भी बुरे हो जाएं, वो चीजें आपको शेप करती हैं। और सम टाइम व्हेन आई लुक एट बैक, आई थिंक दैट वाज ब्लेसिंग ऑफ गॉड सर। द बैकग्राउंड आई वाज बोर्न, द थिंग्स आई वाज गोइंग थ्रू, एंड ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट, द बेस्ट एजुकेशन आई कैन नेवर गेट एक्चुअली। एंड आई हैड दिस हार्ड एक्सपीरियंस एक्चुअली।
और उस चीज को मैं किसी भी दुनिया की एकेडमी या यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकता। अच्छा, अब आप 8th क्लास वाले टाइम से अब बोरा बिस्तरा वो पकड़ा हुआ है, आपने कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है, और मैट्रिक कर गए आप? जी सर, मैट्रिक कर गए। अच्छा, ये मैट्रिक कर गए और एकदम कूड़ा चुनते चुनते अभी वालदा आपके घरों में काम कर रही हैं, वालिद साहब आपके गधा गाड़ी चलाते हैं, अमेरिका कैसे पहुंच गए यार? सर अमेरिका तो ये सारे ले जाना चाहते हैं, देखिए शक्लें इनकी, सारे लग रहा है यार ये डॉलर कमाना चाहते हैं। सर मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अमेरिका जाऊंगा, बट मेरे हीरोज ना जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। इंस्पिरेशंस, या मैंने बहुत पहले इब्राहिम लिंकन की कहानी पढ़ी थी कि वो कैसे एक लॉकवुड्स में रहता था और वो कैसे उसने अपनी ग्रिट, हिम्मत और तसलसल से अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की। और ही इज द पर्सन सर जिसने जिंदगी में इतनी डिफीट उसने की है, बट नो बॉडी कुड डिफीट इट एक्चुअली सर। और ये मेरा एक हीरो था सर, मैंने इब्राहिम लिंकन। मैं अपनी जिंदगी का मैंने पहला ब्लॉग लिखा है 2012 में, आपसे शेयर करूंगा। तो मैं उसके स्पेशली नेशनल मोन्यूमेंट्स गया और मैं उसके स्टेचू के सामने खड़ा हो गया। आई कुड रिलेट विद हिम एक्चुअली, ही इज माय हीरो सर। तो सर मुझे ना कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है। तो जब मैंने पहले उर्दू कहानियां पढ़ा करता था तो मुझे पता चला कि उर्दू तो एक बहुत छोटी है। जिंदगी में मैंने पहली दफा ना जो अपनी लाइब्रेरी मेंबरशिप स्कूल के बाद ली, वो मेरी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की मेंबरशिप थी। मुझे रोटरी क्लब की तरफ से कुछ पैसे मिले थे सर, और मैंने उसकी ना अपनी पंजाब पब्लिक मैं अभी भी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का लाइफ मेंबर, और मैंने वहां से किताबें लेके पढ़ता था। और ये मैंने कभी नहीं प्लान किया था कि मैं अमेरिका जाऊंगा या ऐसे कुछ होगा, मगर उससे मुझे ना किताबों से, एक किताब से दूसरा, मैंने रशियन लिटरेचर पढ़ा, मैंने क्लासिक्स पढ़े। इसी तरह सर ये 2011 की बात है, मैं एक सोशल गैदरिंग में गया, तो वहाँ पे एक अंग्रेज खातून से मेरी गुफ्तगू होने लग पड़ी। और ये बहुत फनी है कि एट द एंड जस्ट मुझे फील हुआ थोड़ी सी आप इसको फनी लगे कि आई वाज ड्रॉपिंग नेम्स, कि मैं उसको वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात कर रहा हूँ, हेमिंगवे के बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ गए कहाँ थे सर? ये एक सोशल गैदरिंग थी मॉडलटाउन में। मॉडलटाउन में? अच्छा जी सर। मॉडलटाउन लाइब्रेरी में तो नहीं थी? नो सर, ये इधर थी अल-कदीर हाइट्स पे। अच्छा जी जी सर। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, एंड वी वर स्टार्टेड इन चैटिंग एक्चुअली। और अब सर जब किताब पढ़ते, जैसे आपने अभी बुक शेयर की, अब जब तक किसी किताब का असर अपने स्टूडेंट के साथ लोगों के शेयर नहीं करते, तो आपके अंदर एक तन्हाई होती है। शी वाज टॉकिंग एट शी हैड रेड क्लासिक्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। उस खातून ने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं अपनी कम्युनिटी में काम करता हूँ, ऐसे में पढ़ता हूँ और ये। तो उसने मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर की। अच्छा सर। तो उसमें ये चीज़ बड़ी है, और जो मेरी वालदा है ना, मतलब कि वो इसमें बहुत मेरी उनकी दुआओं का हाथ है इसमें। तो जब मैंने मैट्रिक किया ना, तो मैं अपनी कम्युनिटी का पहला बच्चा था। आप झुग्गियों में रहते हैं, आपके अबू गधा गाड़ी चलाते हैं, और आप में से कोई झुग्गियों में कभी गया है? तो अब एक वहाँ पे बहुत डिफरेंट हैबिटेट है, और उसमें रहते हैं और लोग। और मुझे जब मैं अपनी कम्युनिटी में पहला बच्चा जो इंग्लिश बोल सकता है और जो पढ़ा लिखा शुमार होता है, और वो मुझे लोग बाबू कहते हैं सर। अच्छा, मेरा निकनेम है सर। तो ये चीज़ है सर, और मैंने उनको किया। तो अब जब मैंने किया, तो मुझे पहली दफा पता चला कि अमेरिका का वीजा अप्लाई करने के लिए ना आपको क्या कुछ करना पड़ता है, मतलब कि। अच्छा, उन्होंने बताया उस कदीर हाइट्स में कोई ऐसी जगह थी जहाँ मूवीज भी दिखाई जाती थी? जी मूवीज भी आता रहा हूं। वाह सर, सच अ स्मॉल वर्ल्ड। कितनी छोटी सी दुनिया है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड वो जमीन पे सारे बैठे होते थे, बड़े लेफ्ट के लोग होते थे, और मैं जाता रहा हूँ जी, मैं अली अब्बास इकट्ठे जाते रहे 2008-9। वाह सर, सच अ स्मॉल वर्ल्ड। तो सर देयर आई मेट दिस वुमेन, तो उन्होंने मेरे साथ वो अपॉर्चुनिटी शेयर की। अब मैं एक बच्चा हूँ जो सर्वाइव कैसे करता है, चूंकि मुझे इंग्लिश आती है, आई हैव अ गुड ग्रिप एट मैथमेटिक्स, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर उन्हीं का होमवर्क करके या उन्हीं का काम करके सर मैं दैट्स हाउ आई सर्वाइव एक्चुअली। तो ये मेरे पास पैसे नहीं थे सर उस वक्त, और मैंने अपने दोस्त अली की वालदा से कहा कि मुझे ऐसे ना $160 होते थे, तो मुझे चाहिए। उसने मुझे 15,000 रुपये दिए सर। और कैसे मैं लाहौर टू इस्लामाबाद, कभी किधर आई एंडेड अप इन अमेरिकन एम्बेसी। तो मेरे लिए वहाँ पे, और ना ही सर मेरा कोई, यकीन मानिए मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है या कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा आईडी कार्ड। और ये एक बड़ी है, हमारी कम्युनिटी में लोगों के पास आईडी कार्ड है ना, पासपोर्ट है, या एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस नहीं होता। तो आई हैव टू मुझे अपने अम्मी अबू का शनाख्ती कार्ड खुद बनाना पड़ा, और उसके बाद मेरा मतलब शनाख्ती कार्ड बन से आई हैव टू डू इट वेरी थिंग। और इसमें कासिम साहब ये कई ऐसे लम्हे होते थे कि बंदा कमजोरी फील करता है। सही। अब जब मेरे लिए एक बहुत डार्क मोमेंट था थोड़ा सा, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि जब मैंने वीजा अप्लाई किया, तो दे लुक माय पासपोर्ट वाज टोटली ब्लैंक, दे लुक एट माय स्टेटमेंट और इनविटेशन लेटर वगैरह देखा, तो दे सेड समथिंग वेरी लाइक, यू नो, दे डिक्लाइन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, थैंक यू, वी हैव एक्सेप्टेड योर वीजा एप्लीकेशन, बट योर वीजा विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस।
अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि अभी वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होगा और ये, और मेरी जिंदगी का बहुत वो एक थोड़ा था कि मैं आई वांट टू टेल इट टू माय मदर एक्चुअली, कि मैं अपनी अम्मी अबू को बताना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ या कुछ, बट यू हैव टू कंटेन इट एक्चुअली। तो ये बहुत डार्क मोमेंट था मेरी लाइफ में, बट उसमें मेरे लिए अल्लाह ताला ने एक मौका किया सर। उस दौरान मैंने ना ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट इन्होंने ना अपनी किताबें छापी हुई हैं, अच्छा, जिसमें अमेरिका के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात होती है, अमेरिकन गवर्नमेंट क्या है, अमेरिकन इकोनॉमी क्या है, अमेरिकन डेमोक्रेसी क्या है, अमेरिकन लिटरेचर क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्मिथसोनियन के ताउन से छापी हुई है। तो सर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी, मैंने उस वक्त को भी किया। एनीवे इट वाज बैक इन अक्टूबर सर, तो मुझे एक कॉल आई मेरे नंबर पे कि मेरा वीज़ा लग गया है। अच्छा जी। और मुझे बड़ा वो लम्हा याद है सर कि कासिम साहब, मेरी अम्मी ऐसे चूल्हे पे ये सर्दियों के दिन हम लोगों ने बनाए हुए ये मटर और आलू, और मेरी अम्मी भी चपातियाँ दे रही है और मैं खा रहा हूँ खाना। तो मैंने कहा अम्मी, मैं कॉल से मैं अम्मी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा जी। मैं पंजाबी में मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरी इस तरह ये वो टिकट और मेरा वो आ गया। और तो मेरी अम्मी समझी कि शायद मैं किताबें पढ़ता हूँ, और वो समझती कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ और मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी या मेरा दिमाग चल गया कि तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गया, कमला हो गया। एंड कासिम साहब, दैट द मोस्ट स्ट्रॉन्गर मोमेंट इन माई लाइफ। आई फर्स्ट एवर सा मेरी अम्मी को पूरे इस तरह खड़े होते हुए, मेरी ऐसे विद हर शोल्डर्स। मेरी अम्मी ऐसे ना जहाँ काम करती है वो हमेशा बाजी के पाँव से लेकर ऐसे ही उनकी एक होती सर, एंड शी वाज जस्ट लाइक स्टैंडिंग इन हर फुल स्टेचर। दैट वाज द फर्स्ट सीन है यार, एब्सोल्युटली। एंड शी वाज गोइंग एंड शी वाज बैंगिंग द डोर एंड टेलिंग दैट कि बाजी मेरा पुत्र अमेरिका जा रहा है। एंड इट वाज लाइक सो पावरफुल मोमेंट एक्चुअली, एंड आई कांट डिस्क्राइब इट एक्चुअली द मोमेंट। और ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दैट पावर यू हैव एक्चुअली, यू मेक फील योर पेरेंट प्राउड एक्चुअली। वाह वाह, उनका ऐसे सीना हो है एब्सोल्युटली, एंड यू हैव दिस पॉजिटिव पावर, और उस चीज में आप लोग वो कर सकते हैं, यू हैव दिस पावर एंड यू कैन मेक इट हैपन एक्चुअली। तो एनीवे सर, आई एंडेड अप देयर। तो अब अमेरिका चले गए आप? अमेरिका चले गए और वहां रहने वाला मिला आपको? अच्छा नहीं, वो मुझे सेकंड ट्रिप पे मिला एक्चुअली। अच्छा, सेकंड ट्रिप पे मिला। अच्छा, एक दफा जा चुके थे आप? या और आई वेंट टू व्हाइट हाउस गया, आई वेंट टू आइजनहावर हाउस गया, मैं पूरे अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट में आई वाज बीइंग ट्रीटेड एज लाइक अ स्टेट गेस्ट। वो मुझे डील कर रहे थे। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे तो किताबें पढ़ना, सीखना, लर्न करना, किताबों के साथ मोहब्बत, और देखें कि एक वर्स्ट हालात में भी किताबें पढ़ना। एब्सोल्युटली सर। आप अमेरिका जाने के बाद आज तक जी सर कितने मुल्कों में गए हैं सर? मैं इन किताबों की वजह से। ओह माय गॉड सर, मैं उसके बाद में आया वापस, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ओके। मुझे स्वीडन की गवर्नमेंट ने बुलाया, तो मैंने सब, अब बाकी लोग होते हैं कि अपने पैसे आईफोन वगैरह ले लेते हैं। हाँ। तो मैंने एक यूरो रेल का पास लिया, मैं 3 महीने पूरा यूरोप मैंने घूमा सर। वाह, रेल का पास? जी रेल का, ट्रेन में 3 महीने सर। मैं उधर से स्टॉकहोम से मैं नीचे बिल्कुल रोम तक गया। आई वेंट टू वियना, आई वेंट टू ऑल पूरा यूरोप एक्सेप्ट फॉर या, यानी यही 30 मुल्क बन जाते हैं ना यूरोप के, तो 28-30 तो मुल्क है। और मैं लाइक क्या बात, अब तो एक टाइम में डिजिटल नोमैड, आई एम ओरिजिनल नोमैड सर। सीरियसली, आई वाज रियली, मेरे पास मेरा बैकपैक था एंड आई हैड अ स्लीपिंग बैग एंड आई वाज ट्रैवलिंग एक्चुअली। पिक्चर्स मैंने देखी हुई हैं, फेसबुक पे लगा देते हैं आप, है ना। उसके बाद मैं अफ्रीका गया, आई हैड बीन टू ईस्ट अफ्रीका, आई हैड बीन टू साउथ अफ्रीका। मैं उसके बाद सर उधर गया, हांगकांग गया, बट ये किताबों ने मेरे लिए दर खोले सर। और उसके बाद सर जो किताबें सिखाती हैं आपको, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं। और जब आप देखें, मेरी बात सुने, यू शुड ऑल्सो वॉच मूवीज। मतलब जब किताब पढ़ते हैं, यू वेंट इनटू योर ओन इमेजिनेशन, एंड दैट द मोस्ट पावरफुल पावर। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, and you can create your own world actually, and that movie and that creation is more powerful than any movie you will ever watch actually. और ये जो चीज़ है ना, these things are just before the invention of literacy, ये एक बड़े selected few के पास थी सर। बट लिटरेसी ने इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आपके पास पावर है, यू कैन ओपन एनी बुक, यू कैन रिलेट विद एनी पर्सन, एंड यू कैन बी फेनोमेनल। और इस चीज़ को आप कर सकते हैं यार। तो ये चीज़ कासिम साहब मेरे लिए बड़ी थी। और इसमें ये नहीं था कि मतलब कि कासिम साहब, इसमें मेरे बड़े डार्क मोमेंट है मेरी जिंदगी के, जब लोगों ने मुझे मतलब कि वो अब लोगों के ज़हन में ना, हर बंदे ने ना, आप ख़वातीन हैं या मर्द हैं, लोगों के ज़हन में खाना है जहाँ उन्होंने आपको फिट किया हुआ है। और ये कासिम साहब मैं बार बार कहता हूँ, और वो लोग नहीं चाहते कि आप उस खाने से कभी बाहर निकलें। अब लोगों के ज़हन में था, मेरे टीचर्स मुझे अभी बात होती है, मैं ना 4 बजे उठा करता था कासिम साहब, और लाहौर की मार्केटों से जो लोग जाते हैं बाहर, तो वो ना बोतलें और टिन फेंक देते, मैं उठाया करता था। और उसके बाद ना मुझे एक नीला यूनिफॉर्म होता था हमारा सर, उसी में आ जाता था। यूज्ड टू स्मेल अ लॉट, मेरे से स्मेल आती थी कि कूड़े वगैरह की। तो लोग मुझे ना क्लास में धुतकारते थे कि जैसे लाइक या, और मुझे वो कहते थे कि
ये लोग तो बस ना ऐसे ही हैं, ये चंगड़ है, ये मसली हैं और इन्हों का दिमाग काम नहीं करते, पढ़ लिख नहीं, आप किताबें पढ़ रहे हैं? हाँ मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। और इवन मेरे माँ बाप को यकीन नहीं था, और उन्हें जब पता चला कि मैं प्राइमरी पास होते हैं, सो प्राउड एक्चुअली कि मैं 5वीं पास। अच्छा जी। और ये बड़ी बात है सर कि ये जो चीज़ें मतलब कि इट हैड बीन कासिम साहब लिमिटेड टू सिलेक्टेड फ्यू पीपल। और इस चीज़ में मतलब कि जो ये किताबें होती हैं, इसको अगर मैं मुख्तसर करूँगा तो या वो ख्वाब देखना से आती हैं, और ये ख्वाब आपके इतने प्योर और सच्चे होते हैं कि यू हैव टू बिकम द फर्स्ट कन्वर्ट टू योर ड्रीम्स एक्चुअली सर। या और अगर आप जब ख्वाबों पे आप करते हैं तो आप इट बिकम लाइक मोर पावरफुल। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलती रहीं। और अच्छा, उसी में अब इसमें ना कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इनके साथ रिलेट इसलिए करना, क्योंकि इनका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता चलूँ। श्योर। ये सब के सब हमारा, मुझे फाउंडेशन को रन करते हो गए हैं तकरीबन 8.5 साल माशाल्लाह, और पढ़ाते हुए ज़िंदगी के 26-27 साल मेरे से ज़्यादा 98 से पढ़ा रहा हूँ, तो मीन्स के 27 साल तकरीबन हो गए जी। और मैं खुद FSC का स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर मैंने किया है 98 में, मई में एग्ज़ाम्स थे मेरे और अगले दिन मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था। 97 से सेकेंड ईयर से पढ़ा रहा था, लेकिन बाकायदा घर में एक बेंच रख के मैंने पढ़ाना 98 शुरू किया माशाल्लाह। तो 3 काम ऐसे थे जो मेरा पैशन थे इस सारे 27 सालों में। ये उसका बाय प्रोडक्ट है, मैं वो इसलिए बता रहा हूँ। एक था पैशन के साथ, ज़ील के साथ, इश्क के साथ पढ़ाना। वाह वाह। यानी मैंने पढ़ाया भी, मैं क्लास पढ़ा के आ रहा हूँ, क्लास नहीं थी, हमारा जो रजिस्ट्रार है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मैं अटैच हूँ, तो रजिस्ट्रार के कमरे में क्लास थी और उस कमरे के में जितने लोग थे वो सब रो पड़े मेरी बातें सुन। वाह वाह। तो मैंने कोई मतलब कोई नसीबो लाल का रोने वाला गाना नहीं सुनाया था कि तू विछड़न करना है, जो तू विछड़ेगा पता लग जाऊगा। मैंने बात ऐसी की, मेरी कम्युनिकेशन अल्लाह ने इतनी पावरफुल कर दी वक्त के साथ। मोहम्मद अली किले कहता है कि मुक्का मेरा 21 साल में बना है, अब ये लगता है अगला गिर जाता है। तो पढ़ाना मेरा इश्क था। दूसरा था सर कि मुझे शौक था पे बैक करने का, फिलैंथ्रोपी का। पैसे नहीं थे, पल्ले कुछ नहीं था, लेकिन शौक था। तो उस ज़माने में ये होता था कि इतने बच्चे पढ़े ना मैडम, 8, 10, 20 बच्चे पढ़े, तो किसी की फीस दे दी चुप करके, किसी का दाखिला भेज दिया, किसी को वैसे फंड कर दिया। किसी ने कहा कि सर मेरे तो वालिद नहीं है तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार तुमने फीस भी नहीं देनी, तुम्हें पॉकेट मनी एज अ ब्रदर मैं दूंगा। सर आप कैसे टीचर हैं? मैं कहना यार कोई मसला नहीं। कई ऐसे बच्चे थे वो अभी भी मुझे मिलते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जाना 2 वहाँ वेट कर रहे हैं मेरा, वहाँ पर माशाल्लाह 2 कंपनियों के मालिक हैं माशाल्लाह। वो आते थे तो मेरी अम्मा जो रात का खाना बनाती थी मैं उनके साथ बैठ के खाता था। वो सोचे मेरे घर में खुद गुर्बत थी। यहाँ बाज़ औक़ात उनको मैं बुला के, तो वो अभी भी कहते हैं यार वो आलू वाले पराठे नहीं भूले सर। सो दूसरा था हेल्प और तीसरा था काउंसलिंग। मेरे मतलब मुझे ना वालिदैन आके कहते थे भाई कि आपने क्या किया है, ये फिजिक्स मैथ के अलावा कुछ किया है? मैं फिजिक्स मैथ का टीचर था। वो कहते थे ये क्या किया है, यानी ये बच्चे अदब करने लग पड़े हैं। मेरे पास कई ऐसे वाक़यात हैं। एक दफ़ा याद है मेरे पास एक बच्चा आया, एक हफ्ता आता रहा, एक हफ्ते बाद ना वो मुझे मतलब पास बैठा हुआ, तो बैठे बैठे ना मैं कॉपी पे पढ़ा रहा था, तो उसने ना ऐसे सर नीचे के, वो देख नहीं रहा मेरी, तो उसने सर नीचे कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ? वो रोना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, ठीक है कि नहीं? तो वो रोई जाए। मैं कहा हुआ क्या है? तो मैंने उसे ऐसे किया मेरे साल लग के रोई जाए, दौड़े मार के रोने लग पड़ा। कहता सर मैं 7 डेज से पिस्टल लगा के आ रहा था लोडेड। ओह माय गॉड। और मेरी ज़िंदगी में कोई टीचर टिका नहीं, मैं उसको तंग करता हूँ, तो किसी ने आपके पास भेजा था और मैंने सोचा था कि बड़ा आया तब मैं खुद छोटा 21-22 साल मेरी उम्र थी। कहता सर मैंने सिर्फ आपको बताना है कि पास नाला है, मेरी जहाँ अकेडमी है वो उसके पीछे नाला है जी, थोड़े से फासले पे। कहता सर मैं आज जब आया हूँ तो उस पिस्टल को मैंने नाले के अंदर फेंक दिया। वाओ। और आई डिसाइड दैट, ये तो निगाह मर्द मोमेंट से बदल जाती है। सर मैंने आज मुझे ये कंफर्म हो गया कि यू डिजर्व कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ। ये मेरे लिए अचीवमेंट है। आज वो माशाल्लाह खुद जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस तरह के कई वाक़यात हैं जिसमें मतलब कोई बच्चा है और वो उसने बाद में कहना कि सर मैं आपकी वजह से मैंने नमाज शुरू कर दी। मैं यंग बच्चों को तो तहज्जुद पढ़ा करूँ, क्योंकि मुझे मेरे एक टीचर ने तहज्जुद पे लगाया था। जब मैं FSC में था तो हमारे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से मैथ के टीचर थे बाजवा साहब, उन्होंने एक दिन बड़ा प्यारी बात की। उनका यार जो अल्लाह से बात नहीं ना करता उसकी बात दिलों में नहीं उतर सकती। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम्युनिकेशन सेट करनी। हमने कहना जी किसी वो कहते 24 घंटे सुनता है, सोता ही नहीं है वो, एब्सोल्युटली हय्यू कय्यूम है। लेकिन ये याद रखो पहले आसमान पे आके वो रात को कहता है कोई जिसकी मैं सुनूं। एब्सोल्युटली सर। तो जो उस वक्त तैयार होता है ना, मैं अपने बच्चों को ना इस पे मैंने लगाया। अच्छा मैं पेरेंट्स का बहुत अदब करता हूँ, आपको पता है मेरी वीडियोस भी ऐसी हैं अब्बू को गले लगाने वाली, और कितनी ऐसी हैं। और अभी भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मेरे पेरेंट्स 75-76 एज है और मैं उनका आशिक हूँ। तो मैंने बच्चों को ना मतलब एक्टिविटीज़ ऐसी करानी कि माओ ने आना, उनका जी मेरे बच्चे ने कभी मेरे पैर नहीं छुए थे, सही बात। तो यार मेरे बच्चे पैर दबाने लग पड़े, ये दुआएं लेते हैं हमसे। एब्सोल्युटली सर। तो ये मेरे 3 काम थे। ये थे तब वसाइल ही नहीं थे। हैविंग ओनली 2 बेंच इन अ गैरेज, और वालिद साहब स्टेनोग्राफर की जॉब है वापडा हाउस में,
और मैं बड़ा हूँ, नीचे 5 टोटल 6 बहन भाई हैं। और यूनिवर्सिटी की जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने अपनी फ़ी जो थी वो मैंने खुद दी, क्योंकि वो नहीं था, मतलब रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की, फिर बहन भाई पढ़ते गए, सबको खड़ा किया। वो तीनों काम आज उसकी मॉडर्न फार्म फाउंडेशन है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। ये कहाँ 2-3 बच्चों को फ़ी देना, और कहाँ इस वक्त मंथली 750 बच्चे हैं सर। ये महीने का 75 लाख रुपया अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता है ठग करके। सिर्फ 2 माह से हमने एक चीज़ की सख्ती की है, वो मैं बाद में बताता हूँ। और दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि उस टाइम पे मैं हेल्प करता था, मैं भी कुछ फंड करता हूँ यार। आप पे कोई ट्रस्ट करता है तो आपको देता है ना। एब्सोल्युटली सर। मैंने आज तक चंदा नहीं मांगा, खुदा की कसम। मैं पिछले दिनों मैं हज पे था अरफात में, मैडम अरफात में बैठा हुआ। तो अरफात बड़ा एक ना ट्रांस होता है उसका। अरफात में मतलब अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं कि अल्लाह सुनता है डायरेक्ट बंदे की। तो मैं ट्रांस में था और रो रहा हूँ अल्लाह के सामने, तौबा कर रहा हूँ। एक साहब मेरे पास आए, आके कहने लगे कासिम अली शंकर कि मैंने बहुत सुना सर मैं अमेरिका में होता हूँ। मैं कहा सर हुक्म। कह रहे सर कैन यू शेयर दी अकाउंट नंबर योर फाउंडेशन। मैं कहा सर फॉर व्हाट सर। कहते सर मेरा दिल कर रहा था, आपने कभी नहीं किसी को कहा, तो मैं क्यों ना कोई वैल्यू ऐड करूँ। मैं कहा सर मैं तो मांगता ही नहीं हूँ, आप ना भी करें। तो कहता नहीं सर अरफात में ख्याल आया ना मुझे। मैं कहा श्योर। मैंने अपने मैनेजर का नंबर दिया। 3rd डे पे उन साहब की कॉल आ गई, नंबर सेव था। उन्होंने कहा शाह साहब आप बड़ा सही काम कर रहे हैं। मैं कहा जी मेहरबानी, आप मुझे कल पता लगा, मैंने थैंक यू का लेटर भेजना है आपको साइन करके। कहता नहीं सर वो मैंने किया है ना, तो 1 दिन के अंदर मेरे अपने अकाउंट में 10 गुना ज्यादा। हमारी ताला सही बात है। 10 यहाँ है, सोचे 70 वहाँ है अभी। वो कहते हैं मैं हैरान हो गया शाह साहब ये क्या है। मैंने कहा यार दुनिया में मतलब गुजारिश ये है कि ये जो है ऑब्वियस है कि ये पैसे डिजर्विंग बच्चों तक जाते हैं, पढ़ने वाले काबिल बच्चों तक। और हम उनको मोहताज नहीं बनाते कि 4 साल स्कॉलरशिप देते रहे उसके बाद उनके पर कट चुके हों, वो सारी जिंदगी हेल्प मांगते रहे। नो, हम कहते हैं 1 ईयर हेल्प लो, पाँव पे खड़े हो, यानी हम यहाँ पढ़ने के पैसे दे रहे हैं। हज़रत अली का कौल है, वो नेकी जिस पे की है उसको शुक्रिया की भी तौफीक नहीं, अल्लाह कबूल कर लेता। तो हमारे ओवरऑल माशरे में थैंकलेस माशरा, हम जिससे फ़ायदा लेते हैं उसको बुरा कहते हैं, उसकी टूटी ख़राब कर देते हैं, उसकी दीवारें गंदी कर देते हैं, उसको गाली निकाल देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अल्लाह बरकत नहीं देता। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत शामिल नहीं करता जो जिससे फ़ायदा लें उसको नुकसान दें। बदकिस्मत तरीन लोग होते हैं जो जिससे फ़ायदा लें, नफ़ा ले लें और उसको क्या करें, बाद में डैमेज करें। मैं आपको ज़िंदगी में बताऊं, मैं ज़िंदगी में गुस्सा जिससे कहते हैं ना, मुझे 2 चीज़ों पे आता है एज एक्ट में। एक, कोई टीचर की रिस्पेक्ट ना करे, और दूसरा कोई मुलाजिम को रिस्पेक्ट ना दे। अगर मोहसिन पे कभी मेरा हाथ उठा ना बेटे पे, द ओनली रीज़न इज़ दैट कि कभी अपने मुलाजिम के साथ उसने रवैया गलत अपनाया। ये तो सर, और दूसरी वजह ये कि यार अगर किसी टीचर की रिस्पेक्ट, जो रियली टीचर है, जी सर, मैं समझता हूँ ये बद्दुआ है। जैसे वो एक है ना कि बाप की बद्दुआ जरूर लगती है ना, माँ की दुआ लगती, बाप की दुआ भी लगती, बाप की बद्दुआ भी लगती। याद रखिएगा अगर किसी बंदे को ये बदनसीबी मिली है कि उसे उस्ताद मिला है और उसे दुआ लेने की बजाय वो बद्दुआ ले रहा है, ठीक है, और ये मिजाज सोसाइटी में बहुत बढ़ गया सर, बहुत ये फिर मैं कहूँगा जो इस वक्त की 20, 22, 25 साल की जनरेशन है उनको अंदाज़ा नहीं है। सर मैं थर कांप रहा होता हूँ टीचर आ जाए मेरा, आज भी। इस हज पे काशिफ रशीद साहब मेरे केमिस्ट्री के टीचर मेरे साथ है, मेरे रूम में थे। मैं कसम खाता हूं मैं उनकी तरफ कमर नहीं कर सका, हालांकि काबे में था, हज में था, मैं कमर नहीं कर सका। वो आज की जो नस्ल है यार, वो अंदाजा लगाओ। मैं नवीद मजीद साहब से पढ़ा हूं, मेरे फिजिक्स के टीचर हैं माशाल्लाह, एक फ्रेंडशिप भी है थोड़ी सी जी सर। बिलीव यू मी, मैंने वो गैप हमेशा कायम रखा है। वो मेरे टीचर है और मैंने उस गैप को खत्म नहीं आज तक होने दिया। आज कहाँ 96, 97 में फिजिक्स पढ़ी हुई है, आज 30 साल होने को आए। 91, 92 में मेरा वो टीचर थे जो मैं नालायक था और उन्होंने मुझे शाबाशी देते देते लाइक किया ना, हर बंदे की जिंदगी। मंसूर तार से 32 सालों बाद मैंने ढूंढा उनको। जब आए मैंने पलकें बिछा दी हैं, मैंने फूल बिछा दिए। मेरा मुझे समझ ना आए मैं कैसे रिस्पेक्ट दूं कि सर वो स्टूडेंट जो हमेशा फेल होता था, आज जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको मैसेज किया ना, सर आई हैव अ चैट इन माय सेल फोन दैट आई एम कासिम अली शाह, तो उनका जवाब है जी सर। मैं कहा सर आई एम योर स्टूडेंट। सर आर यू क्रेजी, सर यू आर अ सेलिब्रिटी। उन्होंने, मैं कहा नहीं सर, इस बंदे का नाम जो इस वक्त इंटरनेशनल हो गया है, इसकी बुनियाद में मंसूर साहब हैं। वो ना होते तो मैं आज यहाँ ना होता। सर ये भी आपने भी अपनी जड़ों से और अपनी पहचान नहीं भूली सर, यही बात है। यू टेक द ओनरशिप एक्चुअली सर। मैं अभी तक की लाइफ स्टोरीज में इन स्टोरी होती है 0,
मैं अपने समझता हूँ शायद मेरी 0 या -1 की स्टोरी है मेरी लाइफ। यार -100 पे को खड़ा है, कूड़ा चुन रहा है, इस वक्त आपके सामने है। और मेरा ख्याल आपके सेल फोन की भी तलाशी ली जाए तो उसमें कितनी ऑडियो बुक्स निकलेंगी और कितना कुछ निकलेगा, और कुल कमाई आपकी जो है वो क्या है सर। ये सीखना सर, ये लोग ये माइनस पे नहीं है सर। एब्सोल्युटली सर, नॉट एट ऑल सर। आई एम फर्म अबाउट दैट कि इनके ड्रेस, इनकी लुक, इनका अपॉर्चुनिटी जरा साइज देखें। इनमें से कोई गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ता है, कोई यूईटी पढ़ता है, कोई क्या लीजिए लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई होम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा है, कोई एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कोई यूएस में पढ़ रहा है। लेकिन अगर ये जो पहला, वो कहते हैं हाथी के पैर को जंजीर छोटे से किले से बांधी होती है, हाँ जी, और वो नहीं खुलती और सारी जिंदगी भागता नहीं है। एब्सोल्युटली सर। पहली जो जंजीर है ना वो ये है कि यार नहीं, मैं तो क्योंकि मेरा हम्बल बैकग्राउंड है, या मेरे तो एक्सपोजर नहीं है, या मेरे तो मौका नहीं है। फिर एक और जो ड्रामा हुआ है पिछले कुछ सालों में, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें पूरी 25 करोड़ आवाम को एक गलत कन्विक्शन दी गई है। मैंने वर्ड बोला वो इसलिए समझा पाऊंगा, गलत सोच दी गई है। वो क्या है, ऊपर से कुछ बदलेगा तो हम बदलेंगे। आज फर्ज करें कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाता, आज हालात बदल जाते, कुछ भी हो जाता है, सर नेचर के कवानीन वही रहने हैं। एब्सोल्युटली सर। नेचर का कानून क्या है, जो मेहनत करता है उसको नतीजा मिलता। यार ऐसा तो नहीं होगा ना प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए और अमरूद लगाओ और निकले मैंगो। ऐसा तो नहीं होगा ना, ग्रेविटी खत्म हो गई है, सारे बच्चे यूनिवर्सिटी उड़ते उड़ते जा रहे हैं और एक लड़का पीछे लड़की को कह रहा है अपना दुपट्टा ठीक करो। ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है कि नहीं? वो ऐसा तो नहीं होगा कि टोपी पहनने वाला जो है उड़ता उड़ता जा रहा है उसकी उड़ गई, वो कह रहा लल्ला सर कानून वही रहने हैं। एब्सोल्युटली सर। वो साबिर के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। हाउ टू हैंडल दिस डिजीज विच इज कॉल्ड दिस सेल्फ पिटी। मैं हालात का मारा हूं, मैं मजलूम हूं, मेरा मतलब बैकग्राउंड बड़ा हम्बल है, मेरी तो मतलब मेरे खानदान में कोई इतना वो नहीं है, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वसाइल नहीं है, मुझे तो आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो हाउ टू हैंडल दिस सेल्फ पिटी, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ। या आई थिंक आप लोग इसमें जो बड़ी बात होती है, आप यू शुड फील योर सेल्फ लकी। मैंने कासिम साहब पढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने अपने अम्मी अबू से कहा, तो मैं ये कूड़ा या भीख इसी तरह हमारा सर रोजगार चलन होता था। तो मुझे ये भी इवन बार्गेन करना पड़ा अपने पेरेंट्स से कि मैं उन्हें पैसे भी कमा कर दूंगा और पढ़ूंगा भी। यानी अब पहले मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान होती थी, अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना कासिम साहब, सही, तो मैं तहज्जुद के वक्त उठा करता था। अब तहज्जुद की बात कर रहे हैं, अपनी बोरी पकड़ी और पूरा लिंक रोड और ये सारा मॉडल लोन करना, और उसके बाद आकर उन्हीं कपड़ों से जो भी अम्मी वगैरह ने पकाया वो खा के चले जाना। तो उस चीज़ में ये होती, मगर आप देखिए मेरी बात सुने, आपका जो ज़हन है ना, मतलब के ये आपका एक बहुत खूबसूरत बाग है। अब इसके अंदर अगर आपने झाड़ या वो करनी है, अगर ऐसे फूल खिलाने, तो जो फूल है वो उम्मीद है और अपने ऊपर यकीन है। मतलब के मैंने बहुत पहले सर उम्मीद की खुशी पढ़ा था, सर सैयद अहमद खान का एक मजमून है। क्या मजमून? उर्दू में? उर्दू में सर। तो ये उम्मीद की खुशी है आप लोगों की, और अगर इस डिसिप्लिन ऑफ होप आप कर लेते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको टफ लगती होंगी। लाइक देखें कि आप अपने आप को चेंज करने के साथ, सर आप तो ऊपर से बदलने की बातें कर रहे हैं, आप अपने आप को यकीन मान लें, आप अपने आप को बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी सोचों पे पूरी तरह कुदरत कर लें तो मेरे ख्याल में सर मेरे तो आप उस्ताद हैं सर इस मामले में। बहुत मेहरबानी। और इसमें इसके बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी सोचों को, इन चीज़ों को करना है, और दुनिया का कोई इंसान, कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको मायूस कर सके अनटिल आप उसकी बात करते। मैं तो इसमें विक्टर फ्रैंकल की बात करता हूँ कि उसको दुनिया के नाजी कैंपों में इतनी अजियत पहुंचाएगी, मगर ना उसे वो तोड़ सके, ना उसे बुरा इंसान बना सके। और उसकी मेरी विक्टर फ्रैंकल, मेन सर्च फॉर मीनिंग सर। हाँ जी, और जिसकी जिंदगी में किसी वाक़े का मतलब नहीं है। एब्सोल्युटली सर। और वो पॉजिटिव मीनिंग नहीं है। एब्सोल्युटली सर। वो आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नेमत है। अगर आप इसी को अपने आप को आपने इसी इस छोटे से जो भी आपका जहन में चल रहा है और उसमें ये मनफी सोच को लेकर चलेंगे तो आप उसके कैदी बन जाएंगे। और ये इन चीज़ों पे अगर आप काबू नहीं पाएंगे, डेफिनेटली आप उसी अपनी सेल्फ पिटी में रहेंगे। बट उसमें मेरा तो एक अपना पर्सनल वाक़या से शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा एक कासिम साहब बहुत मेरा ना एक आप उससे शायद लापरवाही कह सकते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना तो मैं कहता सो व्हाट, और ये सो व्हाट एटीट्यूड मेरा लाइफ में मुझे बड़ी हेल्प की। अगर मेरे पास अमेरिकी एम्बेसी जाने के लिए पैसे नहीं तो सो व्हाट, आई विल अर्न दैट मनी। अगर मेरे पास बस के लिए किराया तो आई विल टेक, मैं होप सोच करता हुआ जाऊंगा। और ये चीज़ों ने मेरे लिए खोला, और चीज़ में
मैं पिछले दिन इंडोनेशिया गया हुआ था सर। अच्छा माशाल्लाह, कैसा रहा बाली? जी मैं बाली, मेरे दोस्त की वहाँ पे शादी थी सर, मैं वहाँ पे गया हुआ तो मेरे पास वहाँ सिम नहीं काम कर रही थी। अच्छा जी। और यकीन माने मैंने पूरा इंडोनेशिया विदाउट सिम किया और मुझे ऐसे लोगों की लैंग्वेज सीखने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मिला और मेरा जितना इंटेंस हुआ और मैंने इसको इंटेंशनली अपनी सिम को यूज नहीं किया। आई एम हैविंग सच ए स्ट्रॉन्ग, और ये इस चीज को अगर मैं अपनी महरूमी बना लूं, मैं एयरपोर्ट से बाहर ना निकलूं कि मेरे को सिम नहीं है, सिम कम ऑन, इट इज गिविंग ए चांस टू यू टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सन, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें ना, मतलब कि ये चीजें आपकी सोचों से मेवर होती हैं। आप इस चीज को जितना करेंगे वो उतना, अगर मेरे लिए तो इसमें जो रहस्य के बाद रह जाती है वो किताब रह जाती है और अपने हीरोज होते हैं। और इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी ये नसीहत करूंगा, अपने किरदार पे, अपने हीरोज पे और अपने ख्वाबों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे हालात कैसे भी हों। हाँ ये चीज़ है कि आपने उनको चूज कैसे करना है। जैसे मेरे बहुत बड़े हीरो मेरे इब्राहिम लिंकन है, अब वो अमरीकी हुआ तो सर मुझे इससे कोई किसी गर्ज नहीं है। मेरे पास तो अगर कोई भी नहीं होता तो मेरे पिप का एक किरदार था कि आई हैव टू फॉलो हिम। तो इन चीज़ों पे आपने करना है। और एनीवे इसमें जो मेरे लिए एलेनर रोजवेल्ट है उसका एक कोट मेरे ज़हन में था, और ये बहुत पहले मैंने ऐसे ही अक़वाले ज़री में पढ़ा था कि ज़िंदगी लाइफ बिलोंग टू दोज़ हू बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ द ड्रीम्स। और अगर आपको इस ब्यूटी को कोई दुनिया की ताकत ख़त्म नहीं कर सकती और इस चीज़ पे करेंगे तो आई थिंक यू कैन डू वंडर्स, ईच ऑफ यू कैन डू वंडर। और जितनी आपकी डिवर्सिटी होती है आई थिंक के उसमें आपका वही आपका ब्रेक थ्रू बनता है। लोग मुझे हमेशा मेरे बैकग्राउंड की वजह से वो करते थे, बट आई टेल देम कासिम साहब माय बैकग्राउंड इज माय ब्रेक थ्रू। ओ वो ब्रेक थ्रू, यानी कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं कि वो कुछ गलत है, हाँ, वो असल में सही होती है। और यही तो अब देखो मेरी बात सुनो, वो लोग मेरा बैगेज समझते नो। अब मैं जिस झील से मैंने चीजें सीखी हैं, जिस झील से मैं आगे लाइफ में बढ़ता हूँ, जिस झील से मैं जीता हूँ, लाइफ में जिंदगी गुजारता नहीं, मैं जीता हूँ उसको। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास चांस है, मौका है, एंड यू कैन डू दैट। और आपके पास बहुत लकी है सेंस में कि देखें कासिम साहब आपने बताया कि आप तो आई थिंक दैट्स योर कंटिन्यूटी, चाहे आप वो अगर आप पुरानी चीजों की कंटिन्यूटी है, yeah, that's your continuity and you get yourself rejuvenated or reincarnated. yes अब देखो मैं नहीं होऊंगा, कासिम भाई नहीं होंगे, but we will be living in your thoughts and ideas. जैसे ये आपके जो टीचर हैं सर, हाँ जी, वो आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में, आपके कालमों में, आपकी मेरी जात में है, मेरी जात मेरे ब्लड में, आपकी रूह में, तो ये जिंदा रहते हैं। तो दैट्स अ पॉजिटिव जर्नी वी हैव टू टेक फॉरवर्ड। आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। दिस इज द चैलेंज ऑफ दिस जनरेशन। मेरे टाइम पे साबिर भाई, हम लोग जब छोटे थे, आई वाज इन 8th क्लास, तो मैं फूल, हम दर्द रिसाला, किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए ना किताब से, रिसाले से पढ़ने से और माइंडफुल होने से जुड़ा हुआ था। अच्छा सेलफोन था ही कोई नहीं, सेलफोन तो था ही कोई नहीं ना घर में। मुझे याद है कोई 90s नहीं, 90s में आया PTCL, 93-4 में आ गया PTCL का फ़ोन आ गया। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़, द एक्चुअल क्वेश्चन इज़ सर दे हैव नो रोल मॉडल्स। जिसको रोल मॉडल समझते हैं, जब डिग डाउन करते हैं तो पता लगता है कि यार ये इल्यूजन है। एब्सोल्युटली आज की रोल मॉडल अवेलेबल, मैं आपको बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं, इज अ इल्यूजन। द इल्यूजन इज, द मीनिंग ऑफ इल्यूजन इज कि जो लग रहा है असल में वो है ही नहीं। अच्छा जो लग रहा है आपको क्यों लग रहा है? इट्स ड्यू टू सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली हमारा प्रॉब्लम है हम जानते भी कुछ नहीं है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है। एब्सोल्युटली ये पूरी नेशन का प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली सर, हम जानते कोई नहीं है। जानने की डेफिनेशन सोशल मीडिया कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा नहीं होती। जानने की डेफिनेशन है वास्ता पड़ा, राह पे जाने या वाह पे जाने, ते वाह पे जाने। हमारी दोनों ही नहीं है, ना वाह पे ना राह पे, कोई काम ही पता ही कोई नहीं। सानू सोशल मीडिया का इल्यूजन है। द बिगेस्ट चैलेंज, बट यू से लगता है ऐसे रोल मॉडल्स ही नहीं है, तो किसको फॉलो करें? एंड अल्टीमेट एक और एक्सरसाइज बताऊं, ये चंद दिन पहले मैंने, आई वाज इन द कमेटी ऑफ CEO सिलेक्शन ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट नॉमिनेट दैट माय नेम दैट कि आप शाह सब सिलेक्शन करें CEOs की। इट्स अ बिग थिंग दैट जिले का एक लीडर है उसकी सिलेक्शन में मैंने बैठना। सर जी 90% के जवाब ये जो थे ना, हु इज योर रोल मॉडल, 90% का जवाब फौरी तौर पे जो सरकार दो आलम वसल्लम की ज़ात ग्रामी, रियली हम सबका इश्क है, आपके कदमों की खाक पे भी हम निसार है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू 90%, आपने सीरत पढ़ी है? एंड द आंसर 90% इज नो। इट्स पॉसिबल दैट यार तुम किसी से इश्क करते हो, उसके बारे में ना जानो और उसकी जिंदगी को ना पढ़ो, उसकी तालीमात को ना पढ़ो, उसकी सीरत को ना पढ़ो। अच्छा जिसने मुझे, अगली बात जरा सुनिएगा, जिसने कहा यस पढ़ी है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है सीरत की किताब का नाम बताएं, तो 90% आंसर अगेन नो, इसका मतलब मैं नहीं पढ़ी है। एंड 10% सेड दैट पढ़ी है। तो मैं पूछता था अच्छा
शुरू करें जी। रिकल मखदूम, थीम क्या है उस किताब में? कॉन्स्टेंट वर्जन की किताब, थीम क्या है उसका जी? मामलाते रसूल, थीम क्या है उसका? आप कोई सीरत की किताब का नाम लीजिए यार, लैला की गली का हर रास्ता मजनू को आता है, सही बात है, इश्क की वजह से। एब्सोल्युटली सर। और आप कहें मैं मर मिटने को तैयार हूं, हजूर की ज़ात गिरामी, सरकार की ज़ात, और आपने कभी सीरत पढ़ी ना हो। अच्छा मैं कहता हूं चलें नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेक्स्ट रोल मॉडल? तो नॉर्मली दे कोट दैट काज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमारे नेशनल सारा सेट है ना, पैटर्न है हमारा बना बनाया। So I said that any book you read about काज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आंसर इज नो। और एनी रोल मॉडल, अच्छा तंग आके कहेंगे नाना अबू या अब्बा जी। अच्छा व्हाट्स इंस्पायर यू अबाउट योर फादर? सर मैं बस जज्बाती हूं उनके लिए, वो मेरे अबू हैं, मेरे अबू मेरे हैं। वो मैंने कहा यार वो तो सारी दुनिया के किसी भी मखलूक का जो अबू है वो अच्छा लगता है बच्चे को। व्हाट इज द रियल रीजन कि तुमने कहा यार ये जो खूबी है ना मेरे बाप में, ये मैं दुआ मांगता हूं मेरे अंदर मेरे बच्चों के अंदर भी हो? पता ही कोई नहीं। सर द बिग क्वेश्चन इज रोल मॉडल कहां से मिलेंगे? अनारकली से, बानो बाजार से, एम्पोरियम से, पैकेजेस से, कहां से रोल मॉडल मिलेगा? आई थिंक और किसको बनाए रोल मॉडल? आई थिंक मेरा तो इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो मेरे अब किरदार है वो अफसानवी किरदार है, तो इसमें सर मैंने बहुत पहले ना फरीदुद्दीन अतार की सिमुर्ग पढ़ी थी। ओह यस, सूफीज़्म में बड़ी शानदार जी, मंतुक तायर। तो वो 40 परिंदे होते हैं, वो अपने परिंदों के खुदा के लिए, जिसका नाम सिमुर्ग है, उसकी तलाश में निकलते हैं और वो उसके सारे और सारी चीज़ों को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मगर जब एट द एंड वो पहुँचते हैं तो वो पता चलता है कि सिमुर्ग फारसी में 40 मुर्ग वही परिंदे हैं। तो जिन चीज़ों को आप दूसरों में इंस्पायर करते हैं, ये थोड़ा टफ क्राइटेरिया है, वो आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मतलब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की, कैन यू डू दैट? आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज सर। और ये जो आपने जो किया ना, मतलब के तब हमें बेअमल मुसलमान कम। और अगर ये आप करते हैं, अभी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे किताब पढ़ी है, मोहम्मद जबारा साहब जो हैं वो कनाडा के सर वो चीफ इमाम है उनके कनाडा में, मोहम्मद द वर्ल्ड चेंजर। अब वाह वाह क्या नाम है, मोहम्मद द वर्ल्ड चेंजर। या मैं पीडीएफ पढ़ी है, मैं शेयर भी कर सकता हूँ। प्लीज शेयर विद मी, आई विल शेयर विद देम। या डेफिनेटली। तो अब उस चीज़ में देखेंगे इतने बड़े एस्पायर करना। और फिर वो मजनू के बारे में सर जो वाकया आपने बयान किया, मजनू सिर्फ उसकी गली में नहीं था, वो उस गली के आने वाले कुत्ते की भी पहुंच चुमा करता था। हाय हाय हाय, इश्क की इंतहा है। या दैट लाइक बिग लव इज लाइक ए ब्यूटी एक्चुअली, इट शेप्स योर सोल इन लाइक कोई चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना वो ये, बट सिर्फ वो मोटे वाला और वो लाइक इन चीज़ों से भी थोड़ा सा होता है। और आई थिंक इवन जब ये आपके साथ मिसहैप्स होते हैं, आई थिंक यू शुड कंसीडर योरसेल्फ लकी। बाद सर पढ़ा ये मौलाना रूम के, जहाँ से आपके दिल टूटता है अल्लाह ताला का नूर वहाँ दाखिल होता है। हाँ, ये तो रूमी का भी जुमला है। जी, ये मौलाना रूम का जुमला है। जापानीज फिलॉसफी बड़ी प्यारी है इस पे। मैंने किताब पढ़ी, मुझे किताब का नाम नहीं याद आ रहा, उसका टाइटल याद आ रहा है। टाइटल नहीं, टाइटल है उसमें प्याला टूटा हुआ है जी, और उसको उन्होंने सोने से, ये जापानी आर्ट है सर, जापानीज आर्ट है। तो आपने जो टूटा हुआ है ना उसको सोने से फिल कर देते हैं कि टूटा हुआ ज्यादा कीमती है, ये जो हम बचा के रखते हैं ना कि नहीं यार कभी भी मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। जिनके दिल टूटे होते हैं वो ज्यादा अरूज हासिल करते हैं। एब्सोल्युटली। अब जाके आज तोड़ ना देना प्लीज, टेक केयर ऑफ योर दिल। तो इस चीज में एब्सोल्युटली, इस चीज में आपने इस चीज को अपना कोई बैगेज या अपना कोई वो नहीं, बोझ नहीं समझना, एंड दैट्स द ब्लेसिंग ऑफ यू। इसमें मैंने बहुत पहले सर मैडम क्यूरी की कहानी किसी को पता है? ओए वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो मेरे लिए तो वही मजनू का भी वही था कि, और बाकी ये देखो मेरी बात सुने, अगर हम इस कमरे में, तो मैं कासिम साहब की बदौलत ये कह सकता हूँ कि हम थोड़े से मन चले हैं। और ये मन चले क्या मतलब कि दिल को फॉलो करने वाले, अपनी रूह को फॉलो करने वाले हैं। और ये रास्ता आसान रास्ता नहीं है। अगर आप इस कमरे में बैठे हैं तो आप लकी हो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा। एक तो कासिम अली साहब की सोबत और इतनी पॉजिटिविटी, मतलब के which emits actually sir, let me confess it actually, अल्लाह की मेहरबानी। और ये चीज़ ना सिर्फ देखे मेरी बात सुने, इस चीज़ को आपने अपने साथ लेकर जाना है। और जब आप इस चीज़ को साथ लेकर जाएंगे, यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट। तो आई थिंक के आप लाइक कुछ चीज़ें ऐसी जो आप वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, यू विल फील इनसाइड इट एक्चुअली। तो इन चीज़ों को जब आप करते हैं तो फिर आपके लिए वो बहुत एक मंजिल का ना वो मुख्तलिफ होता है, इल्यूजन नहीं रहता आपके लिए, और आप खुद अपने अंदर फील करते हैं ये चेंज एक्चुअली। अब ये जो रास्ता है थोड़ा सा वो आइडियल से हट के आप अपना कोई पर्सोना बनाते हैं, कोई बुत बनाते हैं, कोई शाहरुख खान बनाते हैं, ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसमें आप टूटते हैं। और ये अल्लाह ताला का अमल है, मतलब के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल को आमुल हुज़न करार दिया था? गम का साल। हाँ जी,
किसको दिया गया था करार, बताएगा कोई? और देखिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पॉन्सर थी। यानी अल्टीमेट वो आप इस ऐसा मुश्किल वक्त है जिसमें सरकार को स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा होने की पूरे काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, तो हजरत अबू तालिब और हजरत हमजा आप अब देखो इतने मतलब के जो बिलवेड लोग होते हैं उनका साथ छूट जाए हो और अल्लाह के नबी के साथ एक बात कर रहा हूं मैं, तो ये सारी चीजें मतलब कि सिर्फ इस्लामियत ये 12वीं तक पढ़ने तक या 14वीं पढ़ने तक नहीं है, इन चीजों को आपको सोल एंड स्पिरिट, एब्सोल्युटली सोल एंड स्पिरिट, दैट सोल स्पिरिट। अच्छा आप एक और देखें ना, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया के जितने नबी हैं, पैगंबर हैं, प्रॉफिट्स हैं, हीरोज हैं, टफ टाइम से गुजरे। एब्सोल्युटली। यानी हम ना ये कट शॉर्ट करूँ ना इस बात को, हम मुश्किल वक्त से बचना चाहते हैं और कामयाबी से भी बच जाते हैं। सर मेरा तो असूल है कि अगर आप वाकई कुछ चीज़ जनरली सीखना करना चाहते हो तो वो चीज़ें करो जो आप मुश्किल शुमार करते हो, और आपको इतना ज़हनी सुकून मिलेगा। आप जेनस जी वगैरह मैं इन कैटेगरीज को नहीं मानता हूँ। इफ यू वांट टू रियली बिकम ह्यूमन बीइंग, स्टार्ट डूइंग द टफ थिंग्स एक्चुअली, एंड द थिंग्स यू कंसीडर टफ। और इसमें बात को बहुत छोटी होती है और आपको बाद में बहुत हंसी आती है कि ये आपने मतलब कि आपसे टफ समझते हैं, और ये सबसे आसान रास्ता है सेल्फ डिस्कवरी का। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं एक चीज़ ऐड करके तो कंक्लूजन की तरफ जाना चाहूँगा। मेरा ये ख्याल है, मैं टेलर कर देता हूँ, क्योंकि एक साबिर भाई का ना बड़ा कमाल है माशाल्लाह, उनकी एक्सपोजर क्योंकि बहुत ज़्यादा मुताला है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपका रोल मॉडल है ना, उसको 3 क्राइटेरिया से आपने शामिल करना है अपनी लाइफ में। एक तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्या है? होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्टीमेट जो सरकार दो की ज़ात ग्रामी है वो अल्टीमेट रोल मॉडल, एब्सोल्युटली, इतनी सारी दुनिया के रोल मॉडल आपके कदमों की खाक भी नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक रोल मॉडल का मतलब है जिसकी जिंदगी में फिजिकली उंगली पकड़ें और चल पड़े। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक एज के साथ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी गुरु की उम्र के साथ नहीं है। एब्सोल्युटली। दुनिया में बड़े बड़े गुरुज की उम्र छोटी हुई है और चेलों की उम्र ज्यादा हुई है। बिल्कुल सर। 3 क्राइटेरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवर गुरु एंड रोल मॉडल। द वन, वो आपसे तकवे और ईमान में बेहतर हो। एब्सोल्युटली। जिस पे आपका दिल माने कि यार ये, मैं सादा असूल बताता हूँ, जिसके पास बैठ के अल्लाह याद आए, जिसके पास बैठ के लगे यार को अल्लाह का करम कुछ होता है। सही बात है। और होता है इंसानों पे यार, अगर है तो देखो ना इस पे हुआ है ना, ये जो यकीन है ना, ये फर्स्ट रूल है। द रूल नंबर 2 इज दैट उसको आखिरत याद हो, उसको याद हो कि मेरा एक जनाजा है, उसको याद हो मेरी कब्र है, और तुम्हें याद करवाया कि हम थोड़े टाइम के लिए इधर हैं। रूल नंबर 2। एंड द थर्ड इज द, जरा प्रैक्टिकल बात पे आते हैं, वो है किसी शोबे में उसकी सक्सेस हो। यार क्या वजह है यूनिवर्सिटियों में टोटल प्रोफेसर जो हैं वो ढेरों हैं और रोल मॉडल है ही नहीं। यू फेस इट लॉट। एब्सोल्युटली सर। हर 5वें 7वें सेमेस्टर के बच्चे बैठे हो। मुझे पूरी यूईटी में पूरे 2.5 सालों में, मैंने छोड़ दी थी यूनिवर्सिटी, मुझे एक रोल मॉडल नहीं मिला। एब्सोल्युटली सर। आई एम ओपन टू से इट, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मिला। मुझे टीचर्स में अगर नवीद मजीद रोल मॉडल मैं कहता हूँ, गुरु मैं कहता हूँ, उस्ताद कहता हूँ, फिजिक्स में, इंग्लिश में अमजद साहब की कल हमने बात की, केमिस्ट्री में काशिफ रशीद साहब, ये वो लोग थे, यहाँ मंसूर ताहिर साहब जो 8वीं 9वीं में पढ़ाते रहे मुझे, ये वो लोग थे जो कम से कम सब्जेक्ट के साथ लॉयल थे। एब्सोल्युटली सर। ये जिनमें क्लास था, जिनमें लालच नहीं था। फिर गुरुज तो बाद में मिले ना, मतलब अभी अमजद साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, ज़ाहिर का गुरुज मेरे उस्तादों में से। अभी अताउल्ला कासमी साहब की कॉल आ रही थी, मैंने काटी है, तो मैंने कहा सर आई विल कॉल यू बैक, इज अ गुरु माय गुरु। सरफराज शाह साहब, माशाल्लाह, बाबा इरफानुल हक साहब, ये सब बड़े लोग हैं ना जिनसे मैं आपको एक मिथ भी क्लियर करूंगा। ये तीसरी बात मैंने क्या कही थी, शुड बी प्रैक्टिकल मैन, समथिंग प्रैक्टिकल, यानी उसके पास को प्रैक्टिकली सक्सेस हो, जो वो कह रहा है उसने करके दिखा दिया हो। देखो जो पहाड़ पे चढ़ा है ना और आपने चढ़ना है, अगर वो नीचे आके आपकी उंगली पकड़ के लेके जाने को तैयार है तो उंगली पकड़ा दो। एब्सोल्युटली सर। लेकिन जो चढ़ा ही नहीं है, किताबों में चढ़ा हुआ है। सही बात है। हमें पढ़ाते थे एक सर, तो वो प्लांट्स पढ़ाते थे, प्लांट डिजाइन। तो एक दिन उसने कहा सर आप HCL का प्लांट पढ़ा रहे हैं, आपने कभी प्रैक्टिकली खुद जाके देखा HCL का प्लांट? बड़े अदब से उसने कहा वो तेरी ऐसे गेट आउट फ्रॉम देयर, ये तो वो किताब में पढ़ो सिर्फ। यानी जो प्रैक्टिकल नहीं है ना वो गुरु नहीं है। और ओवरऑल आई एम टेलिंग यू दैट कि रैपर जो है ना वो इंस्पायर करे, यानी आपको लगे यार कि कुछ समथिंग इज अमेजिंग, कि कुछ बदल गया है। मैं क्लोज करूंगा विद योर परमिशन, विद हाई रिगार्ड्स, एंड इट्स रियली ऑनर।